साथ ही सीएम ने कृषि बागवानी से जुड़े 7 ब्रोशर्स का विमोचन भी किया। इस दौरान मंच से संबोधन में सीएम ने कहा, किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर होगा तो देश विकसित राष्ट्र बनेगा। जिस भूमि के ऊपर बलराम जी जैसा महान व्यक्ति जो हर समय अपने कंधे के ऊपर हल उठा करके उस भूमि से आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हो रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को मैं आज इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम कर। सीएम ने कहा कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है और जीने की एक राह है। अपने संबोधन में सीएम ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद भी किया। हाथों में हल, आंखों में सपना, सीने में गर्व अपार, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे यह भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है, कृषि एक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 8 मई 2025 को खरीफ अभियान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन वो किया था। सीएम ने कहा कि हरियाणा में 100% तक एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद हो रही है। आपको बताना चाहता हूं, 2014 में आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली और मुझे खुशी है बताते हुए आज आपके बीच में जो एमएसपी के ऊपर मेरे किसान को पैसा दिया गया, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ठीक इस कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है। अगर मैं 2014 की बात करूं, 2014 तक किसानों को 4,44,000 करोड़ रुपया एमएसपी के ऊपर 2014 तक किसानों को दिया गया। सीएम ने इस दौरान किसानों को लेकर एक कविता भी सुनाई। आज मुझे खुशी है कि डिजिटल जो तकनीक ने खेती को बदल दिया है। इस अभियान के दौरान आपको डिजिटल टूल्स की जानकारी भी दी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। इससे आप परंपरागत तरीकों के साथ साथ स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर भी आगे बढ़ सकेंगे। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों के हित के लिए 111 करोड़ भावांतर भरपाई दिए गए, जबकि पिछले दिनों आग से जो फसल जल गई उसके लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।